बात हुई थी कि बजट कैसा रहा, और मैंने कहा आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और उनके मैंने लेख भी पढ़े समाचार पत्रों में। और इस बार का बजट जो था वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट था कि जो हम लोग हम भी थे शुरू में जानते नहीं थे, तो हमने पता नहीं था किस पर टैक्स बढ़ा, किस पर टैक्स छोटा कम हुआ, जीएसटी में क्या हुआ, इनकम टैक्स में क्या हुआ। सावन सब पे यही बातें ध्यान में आती थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि पूरा जो बजट था, जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म की बात है, वो तो इनकम टैक्स में तो पहले ही उन्होंने 12 लाख तक की छूट दे दी थी। अब आप कल्पना कीजिए इन 10-11 सालों में, मुझे लगता है 11 साल पहले 2-2.5 लाख रुपए था, इतना ही था ज्यादा। और अब कितना 2014 में इतना ही था, 2 लाख से 12 लाख इतना छूट मिली है, तो बड़ी छूट मिली है। और वही जीएसटी में भी हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म हुआ, बहुत सारे आइटम में टैक्स कम हुआ, कुछ में 0 हुआ, और मोरलेस जो 90% आइटम जो 12% की रेंज में थे वो लगभग 5% या 0% की रेंज में आ गए। तो इतना बड़ा रिफॉर्म तो पहले ही हो गया, लेकिन बजट के पहले ही थोड़ा हमें लग गया था कि इस बार का बजट कुछ अलग इससे आएगा। कि जब बजट आने वाला था उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों में जाए वो बजट के लिए सुझाव दें, और उन्होंने एक बात स्पेसिफिक कही थी कि बजट में सुझाव ठीक है, सड़क, बिजली हो, रेल हो, इसके लिए तो सब होते ही है, लेकिन इस बार के बजट में आप वो सुझाव देना कि रिफॉर्म किस प्रकार से बेहतर हो, उसके लिए आप करना। और हमने भी यहाँ पर मीटिंग ली थी, आप सब लोग थे जो आपने सुझाव दिए थे, और अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने सुझाव दिए थे रिफॉर्म को लेकर। मुझे बात की पूछी कि हमने समराइज करके जो इंदौर के सभी एसोसिएटेड स्टेक होल्डर थे उनसे जो बात की थी, हमने कुल 12 रिफॉर्म के सुझाव वित्त मंत्री को दिए थे, उसमें से 7 सुझाव उन्होंने माने। तो इंदौर की धरती ऐसी जो सकारात्मक सुझाव देते हैं, और जैसे गुरु जी ने कहा और लता जी ने कहा कि ये जो एसोसिएशन है ये ब्रिज का काम करती है, और वाकई में हम सब एक दूसरे से पूरक ही है, हम कोई अलग नहीं है और आप भी कोई अलग नहीं है। बहुत सारी चीजें आपसे हमें मालूम पड़ती है, हम सरकार के बीच में लाते जाते हैं और उठाते भी। ये बात दूसरी कभी जल्दी पूरी होती है, कभी समय लगता है। मेरे ध्यान है जीएसटी को लेके आप से ही मैं एक बार यहाँ आया था, आपने एक विषय उठाया था, तो वो विषय मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, और पार्लियामेंट में उठाने के बाद वित्त मंत्री जी ने जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने जीएसटी जो इसको देखते हैं सेक्रेटरी उसको बुलाया था, और उन्होंने कहा हम तैयार हैं, अगर आपकी जीएसटी ट्रिब्यूनल इंदौर को खुलना चाहती है तो वो तैयार है, लेकिन वो प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट का आना चाहिए। तब हमने यहाँ कोशिश भी करी थी, और थोड़े दिन पहले ही मेरी बात हुई थी वित्त मंत्री जी से। मैंने कहा 3 ऑप्शन है हमारे पास इसके जीएसटी को, जीएसटी क्यों नहीं है, तो ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है, अगर आप डिमांड करेंगे तो एक ट्रिब्यूनल और हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। अगर हम नहीं भी करते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हफ्ते में 3 दिन भोपाल और 3 दिन इंदौर में हो। मैंने कहा तीसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि 2 मेंबर वहां बैठे, 2 मेंबर यहाँ बैठे, ये भी हो सकता है। अब हम जगह ढूंढ रहे हैं, उसकी जैसी जगह मिल जाएगी यहाँ भी ट्रिब्यूनल खुलेगा। तो सरकार के ध्यान में आना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, मैंने क्या इतनी सारी गर्गी वो लाए, तो बोले कुछ बातें हो रही जो और रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई इससे, खास करके इनकम टैक्स को लेके और फाइट को लेके, जिस प्रकार से इजी हुआ है, और जो संपत्ति जो क्लियर कर कह सकते हैं उसमें रिवोल्यूशन हुआ है, तो बहुत सारा हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि पूरा 100% हुआ। कुछ सुझाव आएंगे तो हम वो सुझाव देंगे। कुल मिला के आप और हम ये है कि और बेहतर कैसे हो सकता है, वो एक अगर आप जिस निकाल के हमें देंगे तो संबंधित विभागों को हम पहुंचाएंगे, और हो सकता है प्रयास करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस ही है हमारी, तो उस कंटिन्यूस प्रोसेस में हम चाहेंगे कि वो सुधार बेहतर हो। लेकिन जो सुधार हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका भी धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कार्य किया। धन्यवाद।